चुनिंदा टोल प्लाजा पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। सरकार मल्टी लेन फ्री लो सिस्टम पर काम कर रही है। सिस्टम में टोल अपने आप कट जाएगा। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं किस तरह से काम करेगा मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। जी, सरकार एक बैरियर फ्री हाइब्रिड टोलिंग व्यवस्था पे काम कर रही है जिसका नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो। इसमें आपको टोल प्लाजा पर आप क्रॉस जरूर करेंगे लेकिन वहां रुकने की जरूरत नहीं है। आप तेजी से अपनी गाड़ी लेकर टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकते हैं। दरअसल ये काम कैसे करेगी, तो दो टेक्नोलॉजी को मिला के बनाई गई है। फास्टैग RFID टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन जिसका हो चुका है, और दूसरा है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। इन दोनों को मिला के बनाई गई है ये टेक्नोलॉजी। दरअसल जो टोल प्लाजा की एंट्री है उसके छत पर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन रीडर्स लगाए जाएंगे जो चाहे कितनी भी तेजी से गाड़ी आ रही हो उसको वो रीड कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसके आधार पर उसकी टोलिंग होगी। फिलहाल सरकार ने कुछ स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया है जहां पे इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके आधार पर जो स्टडी है उसका जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर वो आगे से इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें कि घोरियासी, घरौंदा, नेमिली, बिजवासन, पंचगांव, मनोहरपुला, शाहजहांपुरा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे फिलहाल इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और सरकार को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक जो है वो इसे इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे इन जगहों पे, और उसके आधार पर फिर बाकी देश भर में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो पेमेंट है वो कैसे होगा, तो पेमेंट आपका, अगर आप फास्टैग यूज करते हैं तो फास्टैग से आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा जब आप जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद। और अगर मान लीजिए आपके पास फास्टैग नहीं है या आपके फास्टैग में काफी बैलेंस नहीं है तो पेमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए ई नोटिस की व्यवस्था है। 24 घंटे के अंदर अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपको एक नोटिस आएगा। अगर आप फास्टैग यूज नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपको फिर ई नोटिस आएगा जहां पर आपको पेमेंट का लिंक दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 15 दिनों तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक उसका रिमाइंडर दिया जाएगा, एक दूसरा जो है ई नोटिस दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं होता है, एक समय दी जाएगी, उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि फिर आपके जो वाहन रिलेटेड सर्विसेज हैं, चाहे वो PUC हो, चाहे री रजिस्ट्रेशन हो, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको तब तक के लिए हॉल्ट किया जा सकता है जब तक कि आप इसका पेमेंट नहीं करते हैं। हालांकि अगर कुछ विवाद है इस तरह का तो जो NIC है वो एक पोर्टल बनाएगी जिसमें आप तमाम जो विवाद है उसका समाधान कर सकते हैं। फिलहाल सरकार इस व्यवस्था पे काफ़ी तेजी से काम कर रही है और अगले कुछ महीनों में इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए।